गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम ग्लाइकोल पढ़ रहे थे, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन को ग्लाइकोल को पढ़ते हुए उसके रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है एल्डिहाइड एवं कीटोन से। देखिए ये है एल्डिहाइड। जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से अगर करवाई जाती है अम्लीय माध्यम में, तो वहां पर एथिलीन ग्लाइकोल के दो H और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये एक संघनन अभिक्रिया होती है और H2O के रूप में ये दो H और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। और देखिए एक चक्रीय संरचना बनती है और वो चक्रीय संरचना क्या है? देखिए CH2 O CH और ये एक चक्रीय संरचना बनती है जिसको बोलते हैं एसीटेल। अब चूंकि ये एसीटेल चक्रीय है इसलिए हम इसको लिखेंगे चक्रीय एसीटेल। एक साइक्लिक एसीटेल बनता है, चक्रीय एसीटेल बनता है। अगर ये अभिक्रिया कीटोन के साथ संपन्न हुई होती तो देखिए क्या होता है। अभिक्रिया अगर कीटोन के साथ होती तो अभिक्रिया में किसी प्रकार का कोई उसकी क्रियाविधि में बदलाव नहीं होता और प्रोडक्ट में वही H और H इससे एथिलीन ग्लाइकोल से और ऑक्सीजन कीटोन से निकल जाता और वही चक्रीय संरचना बनती। और ये चक्रीय संरचना जो है वो मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। और इसको बोलते हैं कीटोन। अब चूंकि ये भी चक्रीय है तो इसको बोलते हैं चक्रीय कीटोन। जब एल्डिहाइड से बनता है तो उसको हम एसीटेल बोलते हैं और जब कीटोन से बनता है तो उसको कीटोन बोलते हैं। अर्थात अब मैं ये कह सकता हूं सरल शब्दों में कि एथिलीन ग्लाइकोल एल्डिहाइड और कीटोनों से अभिक्रिया करके क्रम से चक्रीय एसीटेल एवं चक्रीय कीटोन बनाते हैं। एल्कोहल जो है वो एसीटेल और कीटोन बना रहे थे, लेकिन अभी चूंकि एल्डिहाइडों से अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से हो रही है तो वहां पर चक्रीय बनता है, इसलिए चक्रीय एसीटेल और कीटोन हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो ये थी एथिलीन ग्लाइकोल की एल्डिहाइड और कीटोनों से अभिक्रिया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पिनेकोलोन रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। पिनेकोल से पिनेकोलोन बनता है। देखिए अभी पिनेकोल क्या होता है, पिनेकोलोन क्या होता है, कैसे बनता है वो देखिए। जब यहाँ पर अगर ये CH3 सभी CH3 की जगह H होते तो ये एथिलीन ग्लाइकोल था। क्या था? एथिलीन ग्लाइकोल था। यानी कि अभी भी ये दोनों पास वाले कार्बन पर OH है तो ये अभी भी ग्लाइकोल ही है, लेकिन अभी एथिलीन ग्लाइकोल नहीं है। अब इसका IUPAC नाम अगर दिया जाए तो ये
4 कार्बन की एक श्रृंखला होगी तो उसका नाम होगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाई 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाई। और इसका सामान्य नाम है पिनेकोल। सामान्य नाम क्या है इसका? पिनेकोल। जब इस पिनेकोल को अम्लीय माध्यम दिया जाता है यानी कि H+ दिया जाता है तो H+ देते ही देखिए ये OH है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर इस H+ पे अटैक करता है और ये H+ यहाँ पर OH पे जाके जुड़ जाता है और देखिए क्या बनेगा, वो देखिए CH3 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 CH3। ये तो OH ऐसे कैसे है और इस OH पर ये H जुड़ गया है तो ये हो गया OH2+। ये क्या बन गया? OH2+। आप लोगों को पता है कि OH2+ बनते ही H2O बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? H2O बाहर निकल जाता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखिए -H2O बाहर निकल गया और H2O बाहर निकलते ही ये बनेगा CH3 यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहां पर आया है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। हम लोगों ने ये कहा था कि जब भी कोई भी कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पर अगर पुनर्विन्यास की कोई संभावना होती है, पुनर्विन्यास का मतलब ये हुआ कि अगर कार्बोकेटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की संभावना अगर होती है तो पहले पुनर्विन्यास होता है और एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यानी अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनता है। अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनने के बाद ही आगे की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो चूंकि यहाँ पर पहले से ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना हुआ है तो इससे ज्यादा बुरसर और स्टेबल कार्बोकेटायन क्या बन सकता है? लेकिन बन सकता है। देखिए क्या होता है आगे देखिए। तो इस कार्बोकेटायन में यहाँ पर क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा। क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा। देखिए अब उस पुनर्विन्यास में क्या होगा? ये CH3 यहां से चल के और इस पॉजिटिव वाले कार्बन पर चला जाएगा। देखिए ये CH3 यहां से चल के उस पॉजिटिव वाले कार्बन पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा? CH3 देखिए यहां तक तो सिचुएशन सेम है। ये CH3 यहां चला गया तो यहां पर तो हो गया CH3 और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटायन जो है इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसको हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन कहते हैं और ये यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर के कारण रेजोनेंस में भाग लेता है और ज्यादा स्थायी हो जाता है। अगले ही स्टेप में ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर रखेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनते ही ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा यानी अनुनाद के कारण स्थायी हो रहा है। देखिए ये देखिए ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रखे इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही इसने लोन पेयर यहाँ दिया डबल बॉन्ड, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाइड्रोजन को निकाल देता है और आगे देखिए -H+ जो हमने H यहाँ पर लिया था वो बाहर निकल गया और निकलने के बाद देखिए क्या बन रहा है? CH3C डबल बॉन्ड ओवर कीटोन बन। तो ये पूरी प्रोसेस में हमने एक H+ दिया था और लास्ट स्टेप में वो H+ बाहर निकल गया। लास्ट स्टेप में क्या हो गया? वो H+ बाहर निकल गया है। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरी अभिक्रिया में ना तो हमने इसमें कोई रिएजेंट जोड़ा है और ना ही इस पूरे मॉलिक्यूल से हमने बाहर कुछ निकाला है। कुछ भी जोड़ा नहीं है, कुछ भी निकाला नहीं है। केवल मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एटम जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवस्थित हुए हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास अभिक्रिया, क्योंकि ना तो कुछ जुड़ा है ना कुछ निकला है।
केवल वहीं पर अंदर ही अंदर क्या हुए, अरेंजमेंट हुए हैं, तो इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब चूंकि पहले पिनाकोल था और अब ये बाद में पिनेकोलोन बन गया, पहले ये पिनेकोल था और पुनर्विन्यास के बाद पिनेकोलोन बन गया, इसलिए इस पुनर्विन्यास को कहते हैं पिनेकोल टू पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो है पिनेकोल टू पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। आप लोग देखिए इस पूरे ऑब्जर्व, इसको हम पूरे को ध्यान से अगर देखते हैं तो हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये OH था, देखिए ये OH बाहर निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ का एटम यहाँ चला गया, ये CH3 यहाँ चला गया और यहाँ पर OH से H चला गया, ये कीटोन बन गया। यही हुआ पूरे। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जरूरी थोड़ी ना ये OH हो, यहाँ अगर कोई दूसरा लिविंग ग्रुप हो जो आसानी से बाहर निकल जाए तो भी ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती, तो भी अभिक्रिया संपन्न हो सकती कि भाई ये OH तो बाहर ही तो निकला है, तो ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप हम जोड़ दें जो आसानी से बाहर निकल जाए तो भी ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट है अर्ध पिनेकोल टू पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। आधा देखिए इसमें क्या होगा, ये है पिनेकोल, ठीक है। अब देखिए हम अर्ध वाला पढ़ रहे हैं, अब पिनेकोल से तो शुरू होगा नहीं, लेकिन पिनेकोल टू पिनेकोलोन जैसा ही है, तो यहाँ पर हमने ले लिया बी। देखिए हमने कहा था यहाँ ऐसा ग्रुप भी ले सकते हैं जो निकलने वाला आसानी से निकल जाए तो भी रीअरेंजमेंट हो जाता। अब वहां पर हम ले देते H+, यहाँ पर हमने Ag ले लिया जो इस Br को निकाल सकता है आसानी से। देखिए तो Ag जैसे दिया ये Br निकल जाएगा और देखिए बनेगा ये CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और OH, क्योंकि Ag इस Br को आसानी से निकाल लेता है, तो यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से यहाँ रीअरेंजमेंट होगा और देखिए बनेगा पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए भाई ये यहां से लोन पेयर यहां रखेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया, पिनेकोलोन। ये पिनेकोल नहीं था लेकिन बनाया क्या, पिनेकोलोन बनाया और रीअरेंजमेंट सेम है, एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। वही ऑक्सीजन OH के पास वाले कार्बन से ग्रुप निकला है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, वही रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट के बाद वही कार्बोकेटायन बना है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनने के बाद में वही जो H+ निकला है और पिनेकोलोन बना है। तो ये पिनेकोलोन जैसा ही रीअरेंजमेंट है, पिनेकोल टू पिनेकोलोन जैसा ही रीअरेंजमेंट है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, यानी उसके आधा का जैसा ही है। ये बात समझ में आ गई? तो ये है अर्ध पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने Br लिया था तो यहाँ पर Ag ले लिया, उसको निकाल लेंगे। अगर इस Br की जगह मैं NH2 ले लेता, यहाँ पर क्या ले लेता, NH2 ले लेता, तो भी ये अभिक्रिया हो जाती और यहाँ पर उसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर लेना पड़ता
NO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl NH2 को निकाल देता है और वहां पर कार्बोकेटायन बना देता है। तो अगर हमें यहाँ पर Br की जगह यहाँ पर OH था तो यहाँ पर हमने H प्लस किया और हो गया फिनाइकोलोन एल्केन। यहाँ पर हमने Br लिया तो उसको निकालने के लिए He प्लस लिया और हो गया अर्ध फिनाइकोलोन एल्केन। अगर यहाँ पर Br की जगह NH2 होता तो यहाँ पर NH2 होता तो निकालने के लिए हम लेते NaNO2 प्लस HCl और ये भी अभिक्रिया अर्ध फिनाइकोलोन रीअरेंजमेंट ही कहलाती है। तो ये अभिक्रिया है फिनाइकोलोन रीअरेंजमेंट। इसी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल खत्म हो गया है। उसकी अभिक्रियाएं या उसके बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुणधर्म और उसका रासायनिक गुणधर्म सभी खत्म हो गई है। तो हमने अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।